चलो फ्रेंड्स, in chapter 9 ray optics, last topic telescope. So we know that telescope classified in two: one refracting type telescope जिसमें लेंसेस यूज होते हैं, रिफ्रैक्शन की फेनोमिना यूज होती है जो हमने देखे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सेकंड जो है यहां पे वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग मतलब यहां पे वी आर यूजिंग मिरर्स, मिरर का यूज करेंगे। तो थिंक अबाउट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जिसमें हमें जो स्टडी करना है वो टेलीस्कोप का नाम है कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्योंकि कैसेग्रेन ने ये बनाया था तो उसके नाम पर से इसका नाम है कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो यहां पे देखेंगे कि एक ट्यूब है, वो ट्यूब में एक ट्यूब है जो ट्यूब में इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस दैट्स व्हाई रेज आर पैरेलल। तो दिस पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन प्राइमरी मिरर। दिस इज पैराबोलिक मिरर क्योंकि उसका शेप जो है वो पैराबोलिक है। तो ये पैराबोलिक कॉनकेव मिरर जो है इसकी ये सरफेस है। इन द सेंटर देयर इज अ होल। दिस इज आईपीस, दिस इज प्राइमरी मिरर जिसपे की रेज इंसिडेंट होंगे। अब दिस रेज आर फोकस एट ए पॉइंट एफ, लेकिन यहां पे फोकस होंगे तो यहां पे इमेज बनेगी। बट हाउ वी सी दैट इमेज, हम वो इमेज कैसे देखेंगे? हवा में तो दिखाई नहीं देगी कि भाई हाँ देखो यहां पे एयर में बन गई इमेज। तो जहां पे इसका फोकस है वहीं पे एक सेकेंडरी मिरर लगाएंगे जो सेकेंडरी मिरर की फोकस वहीं पे रहेगी। मतलब कि ये कॉन्वेक्स टाइप स्फेरिकल मिरर है जिसकी फोकस ये है, और ये पैराबोलिक कॉनकेव मिरर है उसकी भी फोकस यही है। दोनों फोकस एक ही पॉइंट पे है। नाउ व्हाट हैपन? ओके, दिस रे इज रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट ऑन सेकेंडरी मिरर। नाउ सेकेंडरी मिरर जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर, तो वो इमेज जो बनाएगा वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। जो यहां पे रे डायग्राम देखेंगे तो दिस रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। यहां पे हम आईपीस रखेंगे, जहां पे हम हमारी आई रखेंगे तो आईपीस में से हमें यहां पे जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज यहां से आईपीस में से दिखाई देगी। क्यों बनाया रिफ्लेक्टिंग टाइप? क्योंकि वहां पे जो लेंसेस थे वो लेंसेस की जो कॉर्नर है वो कॉर्नर बिहेव एज ए प्रिज्म, और प्रिज्म बन गई तो क्या होगा? तो कि जब भी व्हाइट लाइट यूज होगी, सनलाइट यूज होगी, तब वहां पे डिस्पर्जन होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो कलरफुल दिखाई देगा जो हमें जरूरत नहीं है।
तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी हुई। सेकंड, अगर हम स्फेरिकल लेंस यूज करते हैं तो whenever the image is formed on a focus, तो actually due to air medium it's not exactly meeting on focus, we can't get image actually on focus, तो वहां पे इमेज ब्लर हो जाती है। तो ये दो प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए साइंटिस्टों ने रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया। और भी प्रॉब्लम थे, जैसे कि लेंस बड़े हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको स्टेडी करने के लिए बहुत ही मेहनत लगती थी, क्योंकि सपोर्ट कैसे लगाएंगे, लेंस है ना, रिफ्रैक्शन होगी। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने रिफ्लेक्टिंग टाइप, मतलब जिसमें मिरर यूज होगा, और मिरर देखो यहां पे एलिप्टिकल मिरर लगाया जिससे कि फोकस प्रॉपर पॉइंट पे हो। सेकंड, रिफ्लेक्टिंग है तो हमारी जो कलरफुल वाली प्रॉब्लम थी वो भी निकल जाएगी, और मिरर है तो सपोर्ट आप पूरा दे सकते हैं और अच्छी तरह से उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। अब ये टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला जो पहले थी वही है। टेलीस्कोप कॉन्वेक्स लेंस का काम कॉनकेव मिरर करता है, फॉर्मूला वही रहेगी। एट लीस्ट डिस्टेंस मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू FO बाय FE इंटू ब्रैकेट 1 प्लस FE बाय D। लिस्ट डिस्टेंस पे है तो D, और अगर इमेज बनती है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए होगी FO बाय FE, FO बाय FE। और फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव तो मिरर है, तो मिरर के हम कहेंगे F इज इक्वल टू R बाय 2। R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां पे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मिरर है तो R बाय 2 बाय FE, मतलब कि मैग्नीफाइंग पावर जितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, देखो इसकी ज्यादा है, उतनी मैग्नीफाइंग पावर अच्छी, डिवाइडेड बाय FE। तो ये सेकेंडरी मिरर है, उसकी फोकस कम है, तो हम ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छी मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। तो ये है टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टाइप, जिसमें से हमने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिया है कैसे ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। उसके अलावा बीच में एक छोटा सा टॉपिक है स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग होना तो आपको मालूम है, स्कैटर्ड होना तो जैसे नल में से पानी आ रहा है, आप बीच में एक फिंगर को इंसर्ट करेंगे तो जो पानी आ रहा है जो सरफेस पे आएगा वो सरफेस पर से स्कैटर्ड होगा। कितना स्कैटर्ड होगा, उसका एंगल आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि अगर एक उंगली रखते हैं, मतलब कि उसकी जो साइज है उस हिसाब से उंगली की साइज है, तो फिर 2 फिंगर रखेंगे, साइज ऑब्जेक्ट की बढ़ाएंगे, फिर 3, फिर ऐसे, तो आप देखेंगे कि स्कैटरिंग जो है उसकी पावर चेंज होगी। मतलब जो स्कैटर्ड हो रहा है वो एनर्जी, वो पावर चेंज होगी। वैसे ही सनलाइट जो है वो सनलाइट सन में से आ रही है, बीच में वैक्यूम है, बट वी नो सनलाइट लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स अ नॉन मैकेनिकल वेव, तो स्पेस में से पास हो जाएगी। लेकिन जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो एंट्री करेगी तो अर्थ के पास
एटमॉस्फेयर जो है वो 10th में आपको आ गया, स्ट्रेटोस्फियर, टॉपोस्फियर, ओजोन का लेयर, आइनोस्फियर, और ये जो आइनोस्फियर है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है। ओजोन का लेयर है तो उसमें ऑक्सीजन के एटम्स है, और एटमॉस्फेयर का मतलब है मीडियम है, और अगर मीडियम है तो उसमें पार्टिकल्स होंगे, फिर वो पॉल्यूटेड गैस के पार्टिकल हो या कोई गैस के फंडामेंटल पार्टिकल हो, लेकिन मीडियम है तो पार्टिकल होंगे। अब ये पार्टिकल की साइज के मुताबिक जब सनलाइट वहां से पास होगी तो whenever sunlight is passing through atmosphere it's collide with particle, पार्टिकल बीच में आ गया तो पार्टिकल पे वो लाइट की एनर्जी इंसिडेंट होगी। अब वो एनर्जी एक्चुअली पहले एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर वो एनर्जी फिर से एमिट करेगा, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि वो एनर्जी चारों तरफ फैल गई। चारों तरफ फैल गई मतलब हमें लगेगा कि वो स्कैटर्ड हो गई। तो ऐसे जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो जो जो पार्टिकल के साथ उसकी इंसिडेंस होती, तो ड्यू टू दैट इंसिडेंस एनर्जी इज स्कैटर्ड, लाइट इज स्कैटर्ड। अब ये लाइट कैसे स्कैटर्ड होगी, उसमें से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है कि अगर पार्टिकल की साइज हम ए कहे और जो लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा कहे, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस लैम्बडा साइज 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। लैम्बडा से ये लेस होनी चाहिए, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, और थर्ड पॉसिबिलिटी साइज ज्यादा होगी। ये 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। होगा क्या, तो कि तीनों के लिए लो अलग अलग है। फर्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि इफ साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव, तो जो स्कैटरिंग होगा उसको कहते हैं रेले स्कैटरिंग। और ये रेले स्कैटरिंग की इक्वेशन है कि जो स्कैटर्ड पावर है वो स्कैटर्ड पावर मतलब यहां से ये स्कैटर्ड हुआ तो ये स्कैटर्ड एनर्जी पर सेकंड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा रेज़ टू पावर 4। मतलब कि स्कैटर्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और आपको मालूम है कि विजिबल लाइट में है वायोलेट टू रेड। वायोलेट है मिनिमम वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड की है वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम। बीच में हम विबग्रो से याद रख सकते हैं वायोलेट टू रेड या रेड टू वायोलेट। मतलब ये हुआ कि जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है कंपैरेटिवली उसकी स्कैटरिंग कम होगी। सिंपल सी बात है, ये याद रखो बस। और ये अब आप ऐसे MCQs और VSQs कर सकते हैं कि सनराइज और सनसेट होता है जब, तब हमारी अर्थ से वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है हॉरिजन पे,
व्हेन इट सनराइज और सनसेट, तो वी नो दैट, वी एक्सपीरियंस दैट कि सन जब राइज होता है या सनसेट होता है तब हमें उसका कलर जो है वो कैसा दिखाई देता है? वाइट नहीं है, कैसा है? रेडिश ऑरेंज। ऑरेंज और रेड का जो मिक्सचर होता है, मतलब उस टाइप का। क्यों भाई? रीजन इज कि सन में से जो लाइट हमारे तरफ आएगी एटमॉस्फेयर में से, तब उसकी स्कैटरिंग होगी, और स्कैटरिंग में क्या होगा? जिसकी वेवलेंथ कम है वो वायोलेट है, और वो जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो गई। स्कैटर हो गई मतलब वो स्कैटरिंग होके उसकी एनर्जी चली गई। हमारे पास कौन सी वेवलेंथ पहुंचेगी? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग कम है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड की, उससे थोड़ी कम ऑरेंज की। मतलब हमारे पास कौन सी एनर्जी पहुंचेगी? तो हम रिसीव कर सकते हैं रेड और ऑरेंज को। इसलिए आपने देखा होगा सिग्नल जो होते हैं वो सिग्नल भी रेड कलर के रहेंगे। क्यों? उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस वो कवर कर पाएंगे। लेकिन दोपहर को जब ऊपर सन आ गया तो डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा, तो स्कैटरिंग मिनिमम होगी, मतलब ऑल वेवलेंथ हमारे पास आएगी, तो व्हाइट लाइट ही आएगी। सेकंड एमसीक्यू है कि अगर क्लियर स्काई है तो वो ब्लूइश दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग से जिसकी वेवलेंथ कम है वो स्कैटर ज्यादा हो गया, स्कैटरिंग हो गई, अब कहां गया वो? तो कि वो स्काई में से रिफ्लेक्ट होके आएगा। इसलिए जो ब्लू कलर है वो स्काई में से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, क्योंकि स्कैटरिंग हो गई है उसकी। तो वी गेट स्काई इज ब्लू। तो नॉर्मली हमें देखा है कि टैक्सी है या ऐसी जगह है जिसको हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं, नॉर्मली फटाफट दिखाई दे, हम आइडेंटिफाई अच्छी तरह से जल्दी से कर सके, तो उसके लिए येलो कलर है। क्योंकि हमारी आई जो है वो आई येलो कलर को मैक्सिमम सेंसिट करती है, मतलब हमारी ह्यूमन आई के लिए येलो कलर जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो येलो कलर होगा तो हमारी आंख पहले उसको पहचान लेगी। तो टैक्सी येलो कलर की इसलिए है। तो ये थोड़ी बहुत बातें स्कैटरिंग के रिलेटेड है। तो रिले स्कैटरिंग है तो आपने देखा होगा कि जो बादल है, क्लाउड है, वो व्हाइट ही दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जब क्लाउड बनते हैं तब जो पार्टिकल है उस पे पानी की ड्रॉपलेट बनती है, और ड्रॉपलेट की साइज जो है या तो इक्वल टू है या तो ग्रेटर देन है, जिसको ओल्ड बुक में मी स्कैटरिंग कहते थे और इसको डिफ्यूज स्कैटरिंग कहते हैं। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ द वेव, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, मतलब कि जस्ट रिफ्लेक्शन की फेनोमिना बन जाएगी, व्हाइट लाइट जाएगी और व्हाइट लाइट ही वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी, इसलिए क्लाउड जो है वो व्हाइट दिखाई देंगे। तो ये बात है आपके लिए स्कैटरिंग की, जो बीच में एक छोटा सा पोर्शन है, लेकिन एमसीक्यू उसके पूछते हैं तो एमसीक्यू के लिए है दिस इज रिले स्कैटरिंग।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। अब आपको न्यूमेरिकल्स करके न्यूमेरिकल्स के डाउट भेजने हैं, जिससे कि आपको मैं उसके सॉल्यूशंस वीडियो बना के भेज सकूं, और आप में से जिसकी भी नोट्स अभी भी बाकी है वो भेज दो। अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर से हम उसको वीडियो लेक्चर नहीं भेजेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।